हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपके घर में सभी लोग अच्छे होंगे, मेरे यहाँ भी सभी अच्छे हैं। और मैं आज कर रही हूँ अपना ब्लॉग स्टार्ट। वैसे मुझे आज थोड़ी खांसी हो रही है तो मन नहीं था ब्लॉग बनाने का, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से बात करते करते मेरा काम भी हो जाएगा, थोड़ा मन भी लगा रहेगा। क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि सामने कोई नहीं है, क्योंकि जब कैमरा सामने होता है तो ऐसा लगता है कि हम अपने जो यूट्यूब की फैमिली है उससे बात कर रहे हैं, तो ब्लॉग बनाते बनाते काम का कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। और वैसे तो आज खाना नहीं समझ में आ रहा है क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरा है थर्सडे का फास्ट और घर में रह गए हैं केवल 2 ही लोग, एक हस्बैंड और एक बेटी मेघा। अब ये समझ में नहीं आ रहा है इन 2 लोगों के लिए क्या बनाऊँ। तो देखती हूँ, कुछ इनके लिए थोड़ा सा ही बनाना है और अपने लिए चाय बनाऊँगी सबसे पहले। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना काम। मैं ये आ गई हूँ अपनी किचन में। काम की शुरुआत तो मैं किचन से ही करूँगी, क्योंकि किचन का काम ही सबसे मेन होता है। और सबसे पहले ये जो डलिया में बर्तन रखे हैं इनको सेट कर देती हूँ अपनी जगह पर, थोड़ा किचन साफ़ लगेगा, एकदम क्लीन हो जाएगा। क्योंकि मेड काफ़ी टाइम हो गया मेड को बर्तन धोकर जाए, तो बर्तन सारे सूख चुके हैं। तो अब ये सारे बर्तनों को, टिफ़िन को, सबको सेट करके लगा देती हूँ फटाफट से। क्योंकि आज मुझे एक मीटिंग में भी जाना है, मेरी पार्टी मीटिंग है। तो ये जो मैंने आज जो वीडियो शूट किया है, वैसे भी ये मैंने थोड़ा लेट ही शूट किया है, क्योंकि सुबह का नाश्ता नहीं मैंने शूट किया, थोड़ा जल्दी था तो मैंने उसको नहीं कर पाई। थोड़ा लेट ही मैंने शुरू किया इसको। और अब बस मुझे यही खाना बनाना है और थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है। वैसे मैंने आज जो सफाई है अपनी, वो भी डस्टिंग वगैरह मैं कर चुकी हूँ। और आज मेरा थर्सडे था तो मैंने पूजा करी थी, तो पूजा में थोड़ा लगता है टाइम, क्योंकि जो बृहस्पति देव की कथा है वो थोड़ी लंबी है, तो उसमें लग जाता है टाइम। तो उस चक्कर में मैंने पूजा पहले ही कर ली, क्योंकि फिर मैं शूट के चक्कर में रहती तो शायद मैं खुद ही लेट हो जाती। क्योंकि 2 बजे से आज मेरी मीटिंग है, उससे पहले मुझे खाना वगैरह टिफ़िन वगैरह लगा के तैयार करना है। क्योंकि हस्बैंड जब बेटी को लेकर आएंगे स्कूल से तो तभी वो अपना टिफ़िन भी अपने साथ ले जाएंगे। तो ये वो खुद ही लेकर आते हैं बेटी को स्कूल से। हमने ऑटो वगैरह या वैन वगैरह नहीं लगा रखी है, क्योंकि हमारी शॉप है वो मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर ही है, तो खुद ही ले आते हैं। चलिए, किचन तो हो गई है क्लीन। अब ये मैं सबसे पहले बना लेती हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मैंने अभी पूजा के बाद चाय नहीं पी है। और ये दूध आ गया था तो दूध में भी उबाल नहीं लगाया था, पूजा में बैठ गई थी तो फिर मैंने कहा चलो दूध को बाद में ही गर्म किया जाएगा। तो दूध भी मैंने चढ़ा दिया है। और ये मेरा जो रात का दूध है, इसको मैं दही जमा दूँगी, क्योंकि ये शाम को मुझे चाहिएगा। तो ये काम अपना मैं कर लेती हूँ फटाफट से। और इसी बीच में मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या बनाना है, तो आज मैं बनाऊँगी शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी। क्योंकि ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनानी है, तो वही 2 शिमला मिर्च और 2-3 ही आलू लूँगी। तो ये मैंने फटाफट से दही भी जमा दिया, इसको रख दिया है मैंने अवन में। क्योंकि अवन में दही बहुत अच्छा जमता है, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम हो गया है ठंडा। क्योंकि आप देखिए मैंने स्वेटर पहन रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड है। तो तो ये शिमला मिर्च आलू की मैं सब्ज़ी को काट लेती हूँ। तो शिमला मिर्च को मैंने धो लिया है अच्छे से, क्योंकि पहले ही मैं शिमला मिर्च को धो लेती हूँ, वरना उसके जो बीज होते हैं वो निकल जाते हैं बाद में काट कर धोने पर। तो 1 कटोरे में शिमला मिर्च, एक में अलग से आलू काट लूँगी। और सब्ज़ी भी जल्दी बन जाएगी, क्योंकि टाइम नहीं लगेगा। मैं काट कर ही शिमला मिर्च बनाती हूँ। भरकर शिमला मिर्च हमारे घर में कोई नहीं खाता है, क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा आलू हो जाते हैं और इसलिए अच्छी नहीं लगती। तो चलिए अब छौंक देती हूँ मैं अपनी सब्ज़ी को। ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर, और ये मैंने डाल दिया अपना मस्टर्ड ऑयल। अब फटाफट से अपनी निकाली मैंने मसालदानी, जिसमें मैं अपने मसाले रखती हूँ। तो अब छौंक देती हूँ फटाफट सब्ज़ी को, और आटा वाटा लगा कर भी रख दूँगी साथ के साथ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। तो ये डाल दी मैंने हींग, जीरा, सब कुछ डाल दिया है। ये मैंने घोल लिया मसाला कटोरी में। मैं हमेशा, अधिकतर आपने मेरी वीडियो में गौर किया होगा, मैं कटोरी में घोल कर ही मसाला डालती हूँ। क्योंकि एक तो इससे भस नहीं होती है बिल्कुल भी, जैसे कि जो मसालों की होती है वो बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ती कि मसाले कहाँ डाले हैं। और चिमनी चल रही है तो वैसे भी नहीं मालूम पड़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी, मुझे शुरू से आदत है घोल कर ही डालती हूँ। और मैं फटाफट से रोटी भी सेक दूँगी साथ की साथ ही, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा, मुझे टिफ़िन भी पैक करना है।
तो बेटी के लिए, मेघा के लिए और हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए सेक दूँगी। मुझे तो अपने लिए खैर कुछ बनाना नहीं है, मैंने तो अपने लिए चाय बना ली और फिर पी भी ली है चाय। अब बस सब्ज़ी बस मेरी बन जाए तो फटाफट से मेरी सब्ज़ी बनती है। तब तक मैं अपना और थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह जो रह गई है, वैसे तो कुछ रह नहीं गया है, थोड़ा बहुत देख लेती हूँ आज, क्योंकि आज मुझे कपड़े नहीं धोने हैं। सबसे बड़ी बात, क्योंकि थर्सडे है तो मैं थर्सडे को कपड़े नहीं धोती हूँ और कपड़ों का भी बहुत काम हो जाता है। तो आज कपड़े खैर फ़िलहाल में नहीं धुलेंगे। चलिए, सब्ज़ी तो बातों ही बातों में छुप गई है। अब लगा लेती हूँ मैं अपना आटा, क्योंकि आटे को थोड़ा 10-15 मिनट का रेस्ट चाहिएगा आटा लगाने के बाद। क्योंकि अगर हम आटा लगाते के साथ ही रोटी बनाएंगे तो रोटी में वो चमक नहीं आएगी। तो इसलिए मैं आटे को 10 मिनट के लिए रख दूँगी रेस्ट करने के लिए। उसी बीच में मैं करूँगी अपने कपड़ों को प्रेस, क्योंकि जो कपड़े मुझे पहन कर जाने हैं उनको मुझे प्रेस करना है। और उसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी और टिफ़िन लगा दूँगी फटाफट से। तो ये मैंने आटा कवर करके रख दिया। तो ये मैं आ गई हूँ अपने रूम में। अब कुर्ते को कर लेती हूँ प्रेस, क्योंकि ये कुर्ता थोड़ा सिकुड़ा हुआ ज़्यादा है, क्योंकि मैंने ये काफ़ी समय से पहना नहीं है। तो मैंने सोचा चलो आज हल्के पिंक कलर का कुर्ता है और पार्टी मीटिंग में ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े तो मैं पहनती नहीं हूँ, तो यही मैंने निकाल लिया है पहनने के लिए। और ये सिकुड़ रहा है काफ़ी, इसमें सिकुड़न है, तो इसमें थोड़ा टाइम मुझे ज़्यादा लगेगा प्रेस करने में। तो हो जाएगा, बस इसको प्रेस करके फटाफट से फिर मैं अपने बालों में कंघी वगैरह कर लूँगी और तैयार होके फटाफट टिफ़िन लगा दूँगी। और टिफ़िन के बाद मैं निकल जाऊँगी अपनी मीटिंग के लिए, क्योंकि मेरी जो मीटिंग है उसकी टाइमिंग 2 बजे से है, लेकिन एग्जैक्ट 2 बजे तो शुरू नहीं होती है। खैर 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो मैं यहाँ से 2 बजे निकल जाऊँगी। तो ये मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में और मैंने चढ़ा दिया है गैस पर तवा। इसी बीच मैंने चला दी है सब्ज़ी। देखिए, अभी तक मेरी जो सब्ज़ी मैंने छौंकी थी वो भी बनी नहीं है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आज का जो मेरा वीडियो है वो मैंने कितनी जल्दी शूट किया है। और तो मेरी सब्ज़ी भी हो गई है साथ के साथ। और अब ये मैं दो लोगों के लिए रोटी भी सेक दूँ और टिफ़िन पैक कर दूँगी, क्योंकि आते के साथ वो खुद टिफ़िन तो नहीं पैक करेंगे, ये मुझे पता है। तो मैं पैक करके रख जाऊँगी, तो वो ले ज़रूर जाएंगे उठाकर, क्योंकि 2:30 बजे आएगी मेरी बेटी स्कूल से, तो वो अपना खाना पर्स के खा लेगी। और हस्बैंड टिफ़िन ले जाएंगे, क्योंकि वो जब बेटी को छोड़ने आते हैं वो टिफ़िन जब ही ले जाते हैं। और दोपहर के टाइम में तो हमारे यहाँ कोई पराठे नहीं खाता है, क्योंकि पराठे तो गरम ही गरम अच्छे लगते हैं। तो वो तो या तो सुबह या फिर शाम को इसी टाइम पे पराठे बनते हैं। दोपहर में तो अक्सर करके रोटी ही बनती है, क्योंकि टिफ़िन में रोटी ही अच्छी लगती है, थोड़ी सॉफ्ट सी रखी रहती है, घी लगाकर अच्छी लगती है। तो ये मैंने दोनों लोगों के लिए रोटी सेक दी है जल्दी से। अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो चुका है। अब मुझे केवल अपने लिए रेडी होना है, अपना तैयार होना है, थोड़ा बालों में कंघी वगैरह करनी है और मैं निकल जाऊंगी, क्योंकि मुझे वहाँ भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो बस यही मेरा एक काम लास्ट का जो था ये रह गया है। वैसे तो कभी खैर टिफ़िन पैक करना है, तो मैं टिफ़िन भी पैक करूँगी। मैंने डस्टिंग वगैरह जो थी वो साथ ही साथ कर दी है। आज तो मैंने सुबह से ही, जब से मैं उठी थी तो मैंने काम को करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर एक दफ़ा बैठ जाते हैं तो फिर काम रुक जाता है, तो बहुत लेट हो जाता है। सुबह मुझे पता था कि आज मुझे जाना है, तो इसीलिए मैंने सुबह से ही अपना काम करना शुरू कर दिया था। और आज मैंने कपड़े भी नहीं धोए, तो वो भी एक काम लिए। अब कर देती हूँ फटाफट से टिफ़िन पैक। अब ये मैंने निकाल लिया फॉइल, जिसमें टिफ़िन का मैं रोटी जो है पैक करती हूँ वो। और सब्ज़ी, एक में सब्ज़ी लगाऊंगी, एक में दही और एक में रोटी। 3 टिफ़िन का खन का टिफ़िन है, तीनों में लगा दूंगी खाना। और ये मैंने रोटियों पे लगा दिया है घी। और बस ये हो गया उनका टिफ़िन पैक। अब बस ये लगाकर मैंने रख दिया है। और ये थोड़ा सा जो किचन फैली है इसको समेट देती हूँ साथ के साथ। ये मैंने आटा वगैरह सब समेट दिया है बिल्कुल किचन। तो अब मैं हो जाती हूँ फटाफट से रेडी, तैयार मीटिंग में जाने के लिए। मैं ये कार्यक्रम स्थल पर पहुँच गई हूँ। आज की मीटिंग का उद्देश्य है, जो न्यू प्रभारी आए हैं उनको आज फिरोजाबाद में आगमन है उनका, तो उसी के उपलक्ष्य में हम सभी साथी इकट्ठे हुए हैं। और ये मैंने उन्हें बुके भेंट करते हुए
नदीम सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूं कि वे मंच पर आने की कृपा करें और अपने हाथों से जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी साहब की माला डालकर स्वागत करें। फाइनली दोस्तों आ गई हूँ मैं घर पर और मीटिंग हो चुकी है मेरी ख़त्म और घड़ी में बज रहे हैं 4:30। अब मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय और मस्त बैठ के चाय पीऊँगी बस, और कोई काम नहीं। और आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग भी कर लीजिए, जिससे कि मेरी रोचक वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी के साथ बाय बाय दोस्तों।